दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक जामुन का पेड़ था जिसको वो तोड़कर ताजा फल बेचता था। पूरे परिवार के दिन गरीबी में कट रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी शीतल उससे कहती है, अजी मैं ये जामुन तो खत्म हो जा रही है और आपने अभी तक तो जामुन का कोई और पेड़ लगाया भी नहीं। अगर ये जामुन खत्म हो जाएंगी तो आप क्या बेचोगे और फिर अपना घर कैसे चलेगा? क्या बताऊं शीतल, मैं बहुत मेहनत करके जामुन के पौधे लगाता हूँ, लेकिन मेरे जामुन के पौधे सूख जाते हैं। शीतल, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अकेला जामुन बेचा करता था और अब तो जगह जगह पे देखो बहुत सारे जामुन के ठेले लगाकर बेचने बैठे हुए हैं। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब तक आप लोग कमेंट में ये बताइए कि कौवे को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। देखो जी, इस तरह निराश रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। हमें और जामुन की फसलें लगानी होंगी। मैंने सुना है कि इस बार जामुन की सप्लाई बाजार में कम होने वाली है। पापा बता रहे थे कि इस बार भी जामुन की फसल लगाएं आप। चलो ठीक है शीतल, अगर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेता हूँ। कालू आकर और शीतल मिलकर जामुन की फसल लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद पति पत्नी अपने खेत को देखने के लिए जाते हैं। अरे वाह कालू जी, अपनी जामुन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अरे शीतल, कुछ ही दिनों में जामुन मंडी में बेचने लायक हो जाएगी। कुछ दिन बाद कालू कौवा अपनी जामुन को बेचने के लिए बाजार ले जाता है, लेकिन कम दाम मिलने की वजह से वो बिना जामुन बेचे ही जामुन लेकर वापस आ जाता है। शीतल, तुम्हारे कहने पर मैंने जामुन की फसल लगाई थी, लेकिन बाजार में तो लागत से भी कम कीमत पर बिक रही है जामुन। अब क्या करूं? उतने सारे जामुन का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या करूं? हम तो बर्बाद हो गए शीतल, बर्बाद। साहूकार का जो उधार है वो तो अलग ही। तभी शीतल की बेटी पायल चिड़िया वहां आती है। पापा मत रोइए पापा, आप रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। सब ठीक हो जाएगा पापा। भगवान करे ऐसा ही हो पायल बेटी, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। अपने पिता को परेशान देखकर पायल चिड़िया मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान, मेरे पापा की परेशानियों को दूर कर दो। सारे जिंदगी तो वो परेशान ही रहे हैं। अब तो सारा पैसा खर्च करके उन्होंने जामुन की खेती करी है, तो प्लीज आप उनकी मेहनत और पैसे बेकार ना जाने दें। प्लीज भगवान। तभी एक हफ्ते बाद मार्केट में जामुन की मांग बढ़ जाती है और कुछ पक्षी कालू कौवे से जामुन मांगने के लिए उसके घर आते हैं। अरे वो कालू भैया, मुझे 2 किलो जामुन चाहिए। अरे कालू भैया, मुझे भी 5 किलो जामुन चाहिए। मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। इस तरह कालू की सारी जामुन कुछ ही समय में अच्छी कीमत पर बिक जाती है। रुपयों की बरसात देखकर दोनों पति पत्नी और उसकी बच्ची बहुत खुश होते हैं। पायल बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। अब इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना पक्का घर बनाऊंगा। अरे नहीं जी, घर तो बनता ही रहेगा। सबसे पहले आप जाकर कर्ज चुका आओ। आपको तो पता ही है वो कालिया कितना लालची है, जिसकी नजर हमारे घर और जमीन पर है। हाँ शीतल, तुम्हारी बात सही है।
मैं अभी जाता हूँ और उसका कर्ज चुका कर आता हूँ। वह जाकर कालिया का कर्ज चुका देता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।